नमस्कार, सियासत में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। सियासत में आज हम बात किसानों को दिए गए मुआवजे की। जी हां, ऊंट के मुंह में जीरा साबित हो रहे हैं मुआवजा। आखिर कहां कहां हो रहा है विरोध प्रदर्शन, क्या कुछ कहना है किसानों का, आज इसी पर बात करेंगे सियासत में। तो प्रदेश के अलग अलग जगहों से तमाम ऐसी खबरें निकल करके आ रही, तमाम ऐसी बातें निकल करके आ रही। किसान नाराज हैं और नाराजगी की वजह है मुआवजे की राशि का कम मिलना, मुआवजा कम मिलना, पर्याप्त मुआवजा ना मिलना। कलायत, नारनौल, नीलोखेड़ी, यमुनानगर की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। किसानों का हल्ला बोल है। कहीं किसानों ने चेक लेने से मना कर दिया, मुआवजा लेने से इनकार कर दिया, तो कहीं मुआवजा ही नहीं पहुंचा है अभी तक। ऐसा भी आलम बना हुआ है उन दावों के बीच जिसमें कहा जा रहा है कि सभी लोगों के पास मुआवजा पहुंचाया जा रहा है, गिरदावरी ठीक से करा दी गई है, मुआवजा पर्याप्त तौर पर भिजवा दिया गया है। लेकिन विरोध प्रदर्शन और नाराजगी कम नहीं हो रही है। किसान परेशान हैं, सरकार के खिलाफ अभी भी हल्ला बोल किसान करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऊंट के मुंह में जीरा है क्या यह मुआवजा माना जाए? हवा सिंह धनखड़ हमारे साथ कृषि विशेषज्ञ फोन लाइन पे हैं। हवा सिंह धनखड़ जी, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। धन्यवाद। हवा सिंह धनखड़ जी, सरकार बड़े बड़े दावे तो कर रही है कि किसानों तक मुआवजा पहुंचाया जा रहा है, गिरदावरी ठीक से करा दी गई है, लेकिन किसानों में आक्रोश अभी थमता नजर नहीं आ रहा है। कई जगहों से खबरें हमारे पास आई है जहां किसानों ने मुआवजे की जो चेक है उसको लेने से इनकार कर दिया कि पर्याप्त तौर पर यह मुआवजा उनको दिया नहीं जा रहा है, मुआवजे के तौर पर बहुत राशि बहुत कम दी जा रही। कई जगह पर अभी भी मुआवजा नहीं मिल रहा है किसानों को। बतौर किसी विशेषज्ञ आपसे मैं जानना चाहूंगा, आखिर क्यों इस तरह की दिक्कतें पेश आती हैं कि मुआवजा का आकलन गिरदावरी कराने के बाद भी ठीक से नहीं हो पाता है? देखिए जी, बात ये है, जहाँ तक दावे करने का सवाल है तो सरकार का काम है दावे करना और आंकड़ों की दावेबाजी करना। 1092 करोड़ कर दिए, 1100 करोड़ कर दिए और ज्यादा बता दें तो वो ग्राउंड लेवल के ऊपर रिफ्लेक्ट नहीं होती है। उसका कारण ये होता है, तो जैसे आपने ठीक कहा, गिरदावरी जो है वो ठीक से नहीं हो पाती। फील्ड का जो निरीक्षण करना होता है, फील्ड टू फील्ड करना होता है, वो नहीं हो पाता। मैंने पहले भी एक आपके चैनल से बात हुई थी जी। वो क्या करते हैं, पटवारी कानूगो ये नॉर्मली एक जगह बैठ के, और जो गांव के जो इन्फ्लुएंशियल आदमी होते हैं, प्रधान हुआ, नंबरदार हुआ, उनसे पूछकर मोटे तौर पर देख के और वो कर देते। तो जिनका तो प्रभाव होता है उनको कुछ लोगों को ठीक से कर देते हैं, बाकियों का वो शो नहीं करते। और अगर मैं एक सच्चाई बताऊं तो अंदर खाने गवर्नमेंट का भी ये होता है कि भाई जो है ना, इसकी एवेल्युएशन असेसमेंट है वो लोअर साइड में करें जी, ताकि जो है ना, तो वो आप ठीक कह रहे हैं कि लोगों में जो रोष है, किसानों में रोष है, सच्चा रोष है, लोगों तक नहीं पहुंच रही। जो सहायता पहुंचनी चाहिए, जो कंपनसेशन पहुंचना चाहिए, वो ठीक से नहीं पहुंच रहा है जी, ये हकीकत है। बाकी तो अब आंकड़ों की दावों की बात है, जहाँ तक वो सरकार का काम है, उन्होंने तो ये आंकड़े दावे तो दिखाने हैं कि भी हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। हवा सिंह धनखड़ जी, अगर पिछली सरकारों से तुलना की जाए तो किसानों के जो मुद्दे रहे हैं, किसानों की जो समस्याएं रही हैं, आसमानी आफत इस बार हुई है, इस बात में कोई दो राय नहीं है, और उससे निपट पाने में सरकार कितनी सक्षम आपको दिखाई दे रही है? और पिछली सरकार से अगर मैं तुलना करूं तो क्या आपको लगता है संजीदगी सिर्फ बातों में है या फिर हो भी रहा है जमीनी धरातल पर या जमीनी स्तर पर उसका असर देखा जा रहा है, जो बातें सत्तासीन कर रहे हैं लोग? हवा सिंह जी, हमारे साथ समय सिंह भाटी किसान नेता फोन लाइन पे है। समय सिंह भाटी जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। समय सिंह जी, किसानों को लेकर हमेशा ये कहा जाता रहा और जो मौजूदा खट्टर सरकार है वो ये बात लगातार कह रही है कि हम किसानों तक गिरदावरी के माध्यम से पर्याप्त मुआवजा पहुंचा रहे हैं, लेकिन कलायत, यमुनानगर ऐसी तमाम जगह है जहां से आक्रोश
कि भावनाएं किसानों की उमड़ रही हैं और आक्रोश इस बात का है कि उनको पर्याप्त तौर पर मुआवजा मिल नहीं रहा, कहीं चेक वापस लौटाए जा रहे हैं। आपको लगता है जो बातें की जा रही हैं, सत्ता में बैठे लोग जो बातें कर रहे हैं, जो दावे कर रहे हैं, उनका जमीनी हकीकत से कोई ताल्लुकात है, वो मेल खाती है? समय सिंह भाटी जी। देखिए, ऐसा है, मनोहर लाल जी की सरकार ने जो विशेष गिरदावरी करवाई है और हमारे यहाँ कंपेंसेशन के लिए जो 12,000 का जो एक निर्धारित रेट किया है मुआवजे का, उससे पहले आज तक किसी ने ना तो दिया है जी। पहली बात। दूसरी ये है कि जो यमुनानगर के जहाँ जहाँ के आप बता रहे हो जी, मैं तो देख नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, ये किसानों को आज जिन जिन किसानों का नुकसान हुआ है उनकी सबकी गिरदावरी करके 1 तारीख से मुआवजा बंटना शुरू हो गया और 15 तारीख तक मुआवजा सबको मिल जाएगा जी। उसके बाद में तीसरे नंबर पे आता है कि वहाँ पर आक्रोश है। आक्रोश कहीं भी नहीं है, ये सिर्फ एक किस्म की विपक्ष की चाल है। वो लोगों को बहका रहे हैं कि भाई किसी तरीके से ये मुद्दा खत्म हो गया, इस मुद्दे को जिंदा करो। अब उनके पास में और कोई मुद्दा है नहीं और ले दे के इस किसान के मुद्दे को लेके आगे बैठ जाते हैं। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, जितनी मतलब इस सरकार जितना किसान के फेवर में है, आज तक 16-17 साल की मेरी राजनीतिक कैरियर है, आज तक किसी सरकार ने नहीं किया इतना फेवर जितना ये मनोहर लाल जी की सरकार कर दी। चलिए, हमारे साथ रमेश बेनीवाल भी फोन लाइन पे, किसान नेता फोन लाइन पे जुड़ गए। रमेश बेनीवाल जी, स्वागत है आपका। रमेश बेनीवाल जी, सुन पा रहे हैं आप? रमेश बेनीवाल जी, आवाज आ रही है आपको? हमारे साथ सूरजपाल जी फोन लाइन पे जुड़ गए, बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता। सूरजपाल जी, स्वागत है आपका। जी, आपकी आवाज। सूरजपाल जी, सवाल किसानों से जुड़ा हुआ है, क्योंकि आपकी पार्टी की सरकार हरियाणा में है और केंद्र में है। किसानों को लेकर लगातार ये कहा जाता रहा कि इस बार इस सरकार ने बहुत ही तेजी से गिरदावरी करवाकर किसानों तक पर्याप्त मुआवजा पहुंचाने का काम किया या कर रही है, लेकिन अभी भी कई जगह ऐसी हैं जहां किसान आक्रोशित हैं और कमोबेश बहुत सारी जगहों से ऐसी ही खबरें निकल करके आ रही हैं कि जो मुआवजा राशि है उससे नाराज है किसान कि उनको पर्याप्त तौर पर वो मुआवजा राशि नहीं मिल पा रही है, उसमें भेदभाव किया जा रहा है, जबकि जोखिम और नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है, उसके हिसाब से मुआवजा राशि बहुत कम मिली है। कई जगह चेक वापस लौटा दिए गए। आपके चैनल के माध्यम से हरियाणा के किसानों को मैं एक बात बिल्कुल निश्चित तौर पर बताना चाहता हूँ और विश्वास दिलाना चाहता हूँ। 1092 करोड़ रुपए की जो मुआवजा राशि, राहत राशि जो हम किसानों को दे रहे हैं जी, हमने वो 1 मई से 15 मई के बीच में किसानों तक पहुँचानी है। और जिन किसानों को नुकसान हुआ है उनको राहत पहुँचाने का पहली बार है हरियाणा की सरकार में, हिंदुस्तान की पहली सरकार है हरियाणा सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जिन्होंने किसानों के पास जाकर उनको मुआवजा वितरित करने का जल्द से जल्द काम किया है। जिस प्रकार से गिरदावरी का जो आप कह रहे हैं जी, गिरदावरी इतनी जल्दी आज तक किसी भी सरकार ने हरियाणा के इतिहास में न की। हम लोगों ने 80 साल के अंदर जो पहली बार हरियाणा के अंदर किसानों के ऊपर जो ये आपदा आई, जो ये मुसीबत आई, इसके बावजूद इतनी जल्दी सरकार ने ये जो चेक वितरित किए हैं किसानों को, ये बधाई का पात्र है मनोहर सरकार। मैं एक बात और कहना चाहूंगा जी, किसी कारण से अगर कोई किसान रह गया है, वंचित रह गया है, कोई परेशानी है उसको, तो वो अपनी कंप्लेंट वहाँ के जो एडीसी हैं या डीसी हैं या वहाँ पर हमारे भाजपा के कोई कार्यकर्ता उनके माध्यम से या सरकार के लोगों से मिलकर अपनी समस्या, अपनी मुसीबत के बारे में बता सकते हैं। उनकी समस्या का समाधान के लिए पार्टी का हर वर्कर, सरकार का हर व्यक्ति उनकी मदद करने के लिए, किसान की मदद करने के लिए तत्पर है। लेकिन सूरजपाल जी, ये भी सच्चाई है कि पटवारियों पर ही आरोप लग रहे हैं मिलीभगत के। कई जगह से ऐसी खबरें आई, हमने खुद उसको प्रमुखता से उठाया कि पटवारियों पर मिलीभगत के आरोप लग रहे हैं। कुछ किसानों को फायदा पहुंचाकर बहुत सारे किसानों तक मुआवजा नहीं पहुंचा रहा। जिनसे अभी हाल फिलहाल में खबर आई थी, जहां 650 किसानों गिरदावरी जब कराई गई तो कहा गया कि 650 किसानों की फसलें बर्बाद हुई हैं, उनको मुआवजा मिलना चाहिए। लेकिन जब मुआवजा बांटने की बारी आई तो सिर्फ 65 किसानों को ही मुआवजा मिला। तो ऐसी खबरें भी निकल करके आती है, ऐसी खबरें भी आ रही। 1092 करोड़ रुपए जी जो राहत राशि दी जा रही है, वहाँ पर एसडीएम भी जा रहे हैं, हाँ, एडीसी भी जा रहे हैं, डीसी भी जा रहे हैं, हमारे सरकार के मंत्री और अनेक अधिकारी खुद जाकर वहाँ पर तहसील प्रांगण में जाकर, हाँ, ब्लॉक में जाकर किसानों को बुला कर उनको चेक दे रहे हैं। और कई जगह तो खुद किसानों के पास जाकर हमारे अधिकारियों ने चेक वितरित करने का काम किया है। अगर किन्हीं कारणों से कहीं पर कोई आपत्ति है, कोई समस्या है, कुछ
कोई कष्ट है किसी को, तो वो अपनी शिकायत दर्ज कराए, उसके कष्ट का निवारण भी तुरंत किया जाएगा सरकार के अधिकारियों के द्वारा, सरकार के द्वारा। चलिए सूरजपाल जी, आप बने रहिए हमारे साथ। समय सिंह भाटी भी हमारे साथ फोन लाइन पे है। समय सिंह जी, जो बातें उठ रही हैं, जैसा कि मैंने जींद का हवाला दिया, जहां पर 650 किसानों में से सिर्फ 65 किसानों को ही मुआवजा मिला और पटवारी पर सीधा आरोप लगा। क्योंकि पटवारी जो किसानों से सीधा ताल्लुकात रखता है, सीधा जुड़ा हुआ होता है और उसी के माध्यम से पैसा भी बंटना होता है, मुआवजा राशि बंटनी होती है। आपको लगता है वाकई में एक जो ट्रांसपेरेंसी की बात हम करते हैं, सिस्टम में पारदर्शिता हो, कि मुआवजा जब ऊपर से चला है तो नीचे बैठे उस किसान को मिल पाया उसी रूप में, उसी रकम, उसी राशि में मिल पाया, ये सुनिश्चित करने के लिए क्या सरकार उस सिस्टम को बना पाई है, वो ट्रांसपेरेंसी ला पाई है? बिल्कुल, देखिए सरकार बिल्कुल पारदर्शी तरीके से जो सिस्टम हमने अपनाया है, जो सिस्टम नौलाल जी की सरकार ने अपनाया है, वो सिस्टम आज तक किसी भी गवर्नमेंट ने, अब तक की गवर्नमेंट ने किसी ने भी आज तक नहीं अपनाया था। ये पहली दफा हुआ है कि जो आम किसान तक मुआवजा पहुंचा है। और मैं ये और बता देता हूँ आपको, जो जींद में ये बात कर रहे हो आप कि भाई पटवारी ने वहां पर ये कर दिया कि वो गिरदावड़ी नहीं कर पाए, फलाना नहीं कर पाए, ये सारी की सारी मैनिपुलेटिव खबरें होती हैं। और इन जो मैनिपुलेटिव खबरें जो हैं, ये जो विपक्ष का जो नहीं, समय सिंह भाटी जी, नहीं, आप ऐसा नहीं कह सकते हैं। ये खबर हमने प्रमुखता से दिखाई है और मैं फैक्ट बता रहा हूँ। और ये वहां के किसानों का कहना है। जब किसान इस तरह की बात करते हैं, एक बड़ी संख्या में 650 किसान, एक बहुत बड़ी संख्या होती है किसानों की, जिसमें से सिर्फ 65 किसानों को मुआवजा दिया जाए, वहां के किसान सड़कों पर उतरे, प्रशासन के खिलाफ हल्ला बोल किया, नारेबाजी की, तब जाकर के खबर प्रमुखता से हमने दिखाई। ऐसा नहीं है। देखिए, हरियाणा का किसान खुशहाल है, कोई दिक्कत नहीं है हरियाणा के किसान को, और उनको प्रॉपर मुआवजा मिल रहा है। समय सिंह भाटी जी, आप तो ओम प्रकाश धनखड़ की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो भी यही कहा करते थे कि किसान तो आत्महत्या करता ही नहीं है, किसान आत्महत्या नहीं कर रहा। मैं ओम प्रकाश धनखड़ जी की बातों का वो नहीं कर रहा। ओम प्रकाश धनखड़ जी ने जो कहा वो गलत नहीं कहा था, लेकिन हमारे बहुत से ऐसे मित्र हैं जिन्होंने उसको कन्वर्ट कर दिया है। देखिए, आप ये कह रहे हैं कि किसानों ने जो आत्महत्या की है उसमें विपक्ष की साजिश है, ये बताइए। मैं बताता हूँ। मैं नहीं, मैं वो नहीं कह रहा। किसानों ने हत्या, ऐसा मेरी नॉलेज में आज तक का जो आया है, हमने ऐसा कहीं ये नहीं देखा कि कहीं 5-7 किसानों में कहीं अगर कोई हादसा हो गया तो मैं कह नहीं सकता। लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ पर 200-250 किसानों ने अपने आप ने खुदकुशी करी है या किसान ने आत्महत्या करी है। मुझे ऐसा नहीं लगा पूरे हरियाणा, क्योंकि हमारा जो किसान है, हरियाणा का कोई भी किसान जो है वो इतना कमजोर नहीं है कि वो अपने आप जाके खुदकुशी करेगा। नहीं तो कौन मजबूर कर रहा है? देखिए, पिछले आप नो बताइए, हमारी सरकार को 6 महीने दिए। नहीं, समय सिंह भाटी जी, ये एक्सक्यूज आप नहीं दे सकते, माफ कीजिएगा समय सिंह भाटी जी। सत्ता में बैठे लोगों को जिम्मेदारी लेनी होगी, चाहे आपको कितना ही वक्त क्यों ना हो गया हो। अगर किसान मानसिक तौर पर इतना परेशान हो जाता है कि आत्महत्या जैसा कदम उठाने लगे, तो नैतिक जिम्मेदारी सरकार और व्यवस्था को लेनी पड़ेगी। आप बने रहिए हमारे साथ। राजपाल जी हमारे साथ किसान नेता फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। राजपाल जी, स्वागत है आपका। जी नमस्कार। राजपाल जी, गिरदावरी की व्यवस्था और मुआवजा, क्या आपको लगता है पर्याप्त तौर पर गिरदावरी कराई गई, ठीक से कराई गई, पारदर्शिता थी और मुआवजा किसानों को मिल पा रहा है, उस किसान को जो वाकई में परेशान है, जिसकी वाकई में फसलें खराब हुई हैं? जी, मैं इस बारे में बताना चाहूँ आपको कि राई हल्के में हम देख रहे हैं, यहाँ हमारे धरने भी चल रहे हैं 9-10 साल से भूमि अधिग्रहण के खिलाफ। लेकिन ओलावृष्टि का जो नुकसान हुआ है, अभी प्राकृतिक आपदा से गेहूं का नुकसान हुआ है जी, और हर जगह हुआ है। तो यहाँ पे लाई में तो मैंने अभी यहाँ अपने एरिया में तो कोई गिरदावरी नहीं हुई है जी। एक थोड़ी बहुत बालगढ़ साइड में हुई थी और उनके थोड़े बहुत शेयर की नौले बांटे हैं जी, लेकिन प्रॉपर तौर से कोई भी गिरदावरी हर जगह की नहीं हुई है, क्योंकि नुकसान तो कुदरत का कहर तो हर जगह था। और गेहूं की उपज इसमें पर एकड़ कम निकली है अब से जी, हर खेत के अंदर। लेकिन मैं नहीं समझता कि प्रॉपर गिरदावरी हो पाई है यहाँ। और रही बात दूसरी, हम अधिग्रहण के ऊपर 9-10 साल हो गए हमें धरने प्रदर्शन करते हैं, और हमारा 20 मील चौक पर धरना भी अभी तक लगातार चलता रहा है। 17 नवंबर राजपाल जी, भूमि अधिग्रहण के मसले को भी हम उठाएंगे, लेकिन आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन समय सिंह भाटी जी, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, एक छोटा सा ब्रेक हम यहाँ पे लेंगे, लेकिन जब लौटेंगे तो वाकई में बातें बहुत सी की जाती हैं,
संवेदनशीलता क्या वाकई में जमीनी स्तर पर दिखाई देती है? मिल पा रहा है? अगर मिल पाता है, अगर सिस्टम में पारदर्शिता है, व्यवस्था में पारदर्शिता है, तो फिर क्यों किसान नाराज हैं? किसान जो चेक उनको मिल रहे हैं मुआवजे के, क्यों उनको वापस करने को मजबूर हो रहे हैं? छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, इसी मुद्दे के साथ जल्द होंगे हाजिर। बालों की समस्या से क्यों हो परेशान? बच्चा खाए या जवान, सबका इलाज होगा एक समान। ला इलाज हो कोई भी बीमारी, जड़ से होगा उसका इलाज देगा। कमजोरों के लिए बना दिया है ऐसा रसायन, खाकर उसको जीवन का आनंद देखना। मिलिए नाड़ी वैद्य सत्य प्रकाश आर्य से दोपहर 3:30 से 4 बजे और रात 10:30 से 11 बजे तक, रोजाना सिर्फ हरियाणा न्यूज पर। आज ज्यादातर किसानों ने अपने खेतों में सरताज जिप्सम का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। जितने खेत मेरे कट्टे सरताज जिप्सम वाले 100 से 125 कुंटल गन्ना ज्यादा निकले जी। मोटा, तंदुरुस्त, बढ़िया। आगा भी सबसे यही अपने बच्चों से भी कहूंगा, सरताज जिप्सम बगैर गन्ना नहीं बोगा। सरताज जिप्सम नेचुरल इंपोर्टेड सल्फर व कैल्शियम से युक्त। The wait for global education in Sirsa is finally over. MDLR Group presents MDK International School, a new landmark of world-class education in the green belt of Sirsa. The first residential cum day boarding school in Sirsa, affiliated to Cambridge University, London, brings forth a global nurturing environment under the guidance of Mr. Lawrence Frey, Director, MDK International School. MDK International School also offers fully air-conditioned campus, state-of-the-art infrastructure, well-stocked library, and a spacious cafeteria serving hygienic fresh meals. The world-class sports and well-being facilities ensures the all-round development of your child at MDK International School. Visit our campus near Tarkeshwaram Dham at Rania Road, Sirsa. For details, call 9254136642 434445 or log on to www.mdkinternationalschool.com. MDK International School, nurturing your future today. तेरा मुझसे प्यार ना छूटे, रिश्तों का ये बंधन न टूटे, कल भी आज भी कल भी। देश की सेवा करता हूँ, इसीलिए मुझे जरूरत है माँ के आशीर्वाद की और श्री गोविंद घी की, जो तुम्हें स्ट्रॉन्ग रखता है। और ब्रेक के बाद सियासत में आपका एक बार फिर से स्वागत है। सियासत में आज हम बात किसानों को मिल रहे उस मुआवजे की कर रहे हैं, जिससे किसान अभी भी नाराज है। उनका कहना है कि पर्याप्त तौर पर यह मुआवजा उनको नहीं मिल रहा है। जो उचित राशि मिलनी चाहिए मुआवजे की, वो किसानों तक नहीं पहुंच पा रही है। लिहाजा आक्रोश किसानों में दिख रहा है। हमारे साथ इनेलो से मनदीप बिश्नोई साहब फोन लाइन पर जुड़ गए। मनदीप जी, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। जी नमस्कार मनदीप जी। किसानों को लेकर आज हमने बात उठाई है और चूंकि किसानों को ये कहा जा रहा है कि गिरदावरी कराकर उचित मुआवजा उन तक पहुंचाया जा रहा है, लेकिन कई जगहों की तस्वीरें हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं जहां किसान ये कह रहे हैं कि जो मुआवजा उनको मिला है वो बहुत कम है, लिहाजा वो चेक भी वापस लौटा रहे हैं, विरोध भी कर रहे हैं। तो किस आधार पर सरकार ये दावा कर रही है कि हम किसानों के साथ उनको उचित मुआवजा देकर राहत पहुंचा रहे हैं? देखिए, सरकार अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने की बात कह रही है। कभी कह रही है कि इतना मुआवजा कभी नहीं बटा, कभी कह रहे हम किसानों के हितैषी हैं। लेकिन पिछले 6 महीनों से किसान अगर किसी प्रदेश में तंग हुआ है वो हरियाणा प्रदेश का किसान है। हरियाणा प्रदेश के किसानों का अगर कोई खैर खवा था तो जननायक चौधरी देवीलाल और उसके बाद उनके पदचिन्हों पर चलते हुए चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला, जो कि किसानों के मसीहा कहलाए, किसानों के लिए किसान हित में नीति बनाने वाले कहलाए। किसान जो खुश था वो इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार में थे। आज किसान को ना बिजली मिल रहा, ना पानी मिल रहा। अगर वो किसी तरीके से डीजल महंगा खरीद करके अपनी फसल पका लेता है
तो प्राकृतिक आपदा से उसकी फसल नष्ट हो जाती है। लेकिन आज जब नष्ट हो गई, चलो प्राकृतिक आपदा आती रहती है, लेकिन इस प्राकृतिक आपदा के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो किसानों के साथ मजाक कर रही है वो बेहद निंदनीय है, बड़ी शर्मनाक बात है। इनके मंत्री चलिए बड़े जोर। मनदीप जी, आप ये कह रहे हैं कि किसानों को राहत नहीं पहुंचाई जा रही है, आप ये कुल मिलाकर ही कहना है आपका। हमारे साथ सूरजपाल अमू बीजेपी से फोन लाइन पे हैं। सूरजपाल जी, आपने सुना मनदीप बिश्नोई को, राजनीतिक बातें थी, जाहिर तौर पर विरोध करना उनका अधिकार भी है और जिस तरह से विरोध वो कर रहे हैं, लेकिन जब इस तरह की खबरें आती हैं, जब इस तरह के मामले सामने आते हैं, मैं व्यवस्था में पारदर्शिता की बात लगातार कह रहा हूं, क्योंकि गिरदावरी होती है, उसके बाद मुआवजा बढ़ता है, क्या उस प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी है? क्या सरकार मुआवजा बांटने के बाद ये सुनिश्चित करती है कि उस किसान तक मुआवजा पहुंच गया है जो वाकई में जिसको मरहम की जरूरत है? मोटी 1100 करोड़ रुपए का मुआवजा हरियाणा के किसानों को बंटना है और 1 मई से 15 मई तक के बीच में बंटना है। वो जो 1100 करोड़ रुपए मुआवजा जाने वाला किसान जी, वो क्या हरियाणा सरकार अपने घर में लेके जाएगी? भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने घर में लेके जाएंगे? वो पूरी की पूरी लिस्ट हर जिले में कौन कौन से जिले में कितने करोड़ रुपए बंटना है वो तय कर दिया गया है। लिस्टें बन चुकी हैं। जिन किसानों का 25% नुकसान हुआ, 50% हुआ और 100% हुआ, उन लोगों के हमने ऋण माफ कर दिए, उनके ऋण के ऊपर सब वो माफ कर दिया, बिजली के बिल माफ कर दिए और हम 1100 करोड़ रुपए दे रहे हैं। बजाय हमें लड़ाई करने के हमें शासन 2-2 रुपए 5 रुपए हरियाणा के अंदर बांटे जाते थे। पुरानी सरकार को मैं याद 10 रुपए से इन्होंने को मेरे मित्र बोल रहे, कभी ये बगैर बैसाखी के, बगैर भाजपा के कभी सत्ता में नहीं आए। वो लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। वो लोग हैं जो बात करने वाले। क्या विपक्ष के साथ ही हमारी तारीफ करेंगे? क्या हरियाणा की जनता ऐसी सोचती? हरियाणा की जनता ने कांग्रेस को निर्णय को नकार दिया है। चलिए, आप ये कह रहे हैं कि जो आकलन है गिरदावरी के जरिए वो आकलन कर लिया गया। हमारे साथ दिलीप चावला जी फोन लाइन पे कांग्रेस से जुड़ गए, उनके पास चलते। दिलीप चावला जी, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। दिलीप जी, कांग्रेस इस मामले को कैसे लेती है? आपकी सरकार, आपकी पार्टी ने भी 10 साल शासन किया है हरियाणा के अंदर और जिस तरीके से किसानों की हालत इस बार देखी गई, वाकई में प्राकृतिक मार तो पड़ी है, आसमानी आफत से आहत तो हुए हैं किसान, लेकिन इसको कैसे, इस डैमेज कंट्रोल कैसे सरकार अपना कर पाई है? एक बड़ी चुनौती सरकार के सामने थी, इस बात पे कोई दो राय नहीं है, लेकिन गिरदावरी कराकर मुआवजा बंटवाना, क्या सरकार, खट्टर सरकार इसमें कामयाब हो पाई? आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये बुरी तरह फेल हो चुकी है ये सरकार और किसानों के साथ एक ये भद्दा मजाक किया जा रहा है। हाँ। मेरे से पूर्व ये साथी बता रहे थे, कागजी और अखबारी बयान जो गिरदावरी हुई है, किसान त्राही मची है। और तो और एक जो भद्दा मजाक किया जा रहा है कि ये फलाना किसान कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ है, ये फलाना किसान फलानी पार्टी से जुड़ा हुआ है, उनको बिल्कुल इग्नोर किया जा रहा है। अभी कल ही हमारे बहुत से किसान भाई रोहतक में धरना दे के बैठे थे, सिरसा में धरना दिया, यमुनानगर में धरना दे के बैठे हैं, अंबाला में त्राही मची है। तो ये सरकार बिल्कुल फेल हो चुकी है और लोग ने वादे करके इन्होंने सत्ता हथियाई और लोग भी अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। और किसानों ने तो अभी पिछले दिनों दिल्ली में दिखाया कि जो उनके साथ जो भद्दा मजाक किया है और वो ठगा महसूस कर रहे हैं। चलिए, मैं मेरे पास वक्त बेहद कम है, लेकिन मैं आखिरी रिएक्शन इसमें सूरजपाल जी का लेना चाहूंगा। सूरजपाल जी, अब चूंकि कई जगहों से नाराजगी वाली खबरें आ रही हैं, किसान परेशान है, नाराज हैं, अभी भी उनको लग रहा है कि जो मुआवजा उनको मिला है दरअसल वो बहुत कम है। आपको लगता है सरकार को अब इन बातों को भी संज्ञान में लेना होगा और उनको भी कॉन्फिडेंस में लेना होगा? अगर ऐसी कोई नीति है जिसकी बातें सरकार कर रही है कि किसानों के हित से जुड़े बातें हम करते हैं, किसानों के हित से जुड़ी नीतियां हमारे पास हैं, तो किसान को कैसे विश्वास में लिया जाए जो नाराज अभी चल रहे हैं? चलिए, लगता है संपर्क जो है वो टूट गया है, लेकिन मुआवजा वितरण की जो प्रणाली है गिरदावरी के आधार पर, उस पर कई सारे जगहों से किसान आवाज उठा रहे हैं, विरोध कर रहे हैं और ये इस चीज का भी विरोध हो रहा है कि जो मुआवजा राशि उनको मिल रही है वो दरअसल कम है, उसको बढ़ाया जाए। लेकिन देखना होगा सरकार इस बाबत क्या कुछ एक्शन लेती है और कैसे इन किसानों के जख्मों पर मरहम लगा पाती। उसी के साथ सियासत में फिलहाल इतना ही, लेकिन हरियाणा न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।
सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9254136642 434445 या लॉग ऑन करें www.mdkinternationalschool.com। MDK International School, nurturing your future today। आज ज्यादातर किसानों ने अपने खेतों में सरताज जिप्सम का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। मैंने सरताज जिप्सम का प्रयोग किया है। पानी की समस्या भी कम हो गई है। शोरे की समस्या बहुत अधिक थी जो अब कम हो गई है। बुरबुरी जमीन हो गई है और झाड़ में भी बहुत अच्छा रिजल्ट है। सरताज जिप्सम नेचुरल इंपोर्टेड सल्फर व कैल्शियम से युक्त। बहुत कुछ बनते देखा, बहुत कुछ बिगड़ते देखा। राजनीति के बदलते मायने देखे, सियासी धुरंधरों को धूल होते भी देखा। शतरंज की तरह बिसात बिछती देखी, बिगड़ती देखी। बिना रुके, बिना थके, हरियाणा न्यूज, सच के साथ खबरें